देखिए आपको प्रश्नावली 2.1 का क्लास 10th का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और आपको पता होगा कि ये जो बहुपद का चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है इसके पहले का, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफ को यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए बना दिया है, क्योंकि पूरा ग्राफ पेपर तो यहाँ बनाया नहीं जा सकता, इसलिए आपको केवल इसको समझने भर का बना दिया है। आप अपनी बुक को अपने हाथ में ले लीजिए और बुक से हर क्वेश्चन को मैचिंग करते जाइए। वहाँ से आपको अगर बुक से मैच करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन का 1 का फर्स्ट पार्ट है, जबकि देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस ग्राफ के माध्यम से इसमें ये px का एक बहुपद दिया गया है ग्राफ के माध्यम से, और इसमें आपको शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है कि इस ग्राफ में यानी हर ग्राफ में शून्यक की कितनी संख्या बनेगी। तो अगर बात करें पहले ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है देखिए इसमें दो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक दूसरा एक्सिस ये है। इस एक्सिस को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहते हैं। यानी जो लाइन ये बड़ी लाइन जो होती है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और जो ये खड़ी वाली लाइन होती है इसका नाम होता है वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। तो इसका नाम वाई अक्ष और इसका नाम एक्स अक्ष। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो बड़ी लाइन है इसको एक्स अक्ष कहते हैं और जो खड़ी लाइन है इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब इसमें ये जो लाइन दी गई है यही इस ग्राफ को यही ये ग्राफ बना रही है। यानी ये ग्राफ जो है इस अक्ष को यानी एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को ये कहीं ना कहीं काटेगा। तो यहाँ इस आपके क्वेश्चन में जो शून्यक की संख्या बतानी है, शून्यक की संख्या वही बताएगी जो एक्स अक्ष को काटेगी। तो अगर ये वाला ग्राफ देखें तो ये ग्राफ केवल वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष के तो आसपास भी नहीं आ रहा है कहीं, यानी एक्स अक्ष को ये काट ही नहीं रहा है, ये इससे बिल्कुल दूर है। इसका मतलब इस ग्राफ में जो शून्य की संख्या है वो शून्य ही होगी यानी 0 होगी, इसमें एक भी शून्यक नहीं होंगे। तो ये इसकी है स्थिति। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ग्राफ की। दूसरा वाला जो ग्राफ है इसमें दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमने बताया आपको कि जब ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है यानी एक्स अक्ष को कोई ग्राफ जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही बार आएगी। अब यहाँ देखिए इस अक्ष में यानी एक्स अक्ष में ये ग्राफ केवल एक बार काट रहा है, वाई को काट रहा है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। केवल एक्स को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। इसलिए इस ग्राफ में जो शून्य की संख्या होगी वो क्या होगी? वो होगी 1, यानी इस ग्राफ में शून्य की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से ये जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट का आप ग्राफ देखिए, इसके दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें ये जो ग्राफ बना रहा है ये वाला ग्राफ, यहाँ आपको देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 यानी 3 बार इस एक्स एक्सिस को ये ग्राफ काट रहा है। इसका मतलब इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो 3 होगी। देखिए 3 शून्य की संख्या 3 कब आती है? जब किसी बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है तो उसमें 3 शून्यक उसके आते हैं। तो इसमें जो है बहुपद होगा इसका जो बनेगा वो 3 घात का बहुपद बनेगा। इसीलिए इसमें जो शून्य की संख्या आई है वो 3 आई है।
लेकिन यहाँ हम ये शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे। बहुपद से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुपद यहाँ दिया भी नहीं गया है। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, यानी 1 2 3, 3 बार इस एक्सिस को काट रहा है ग्राफ, इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या 3 होगी। अब देखिए चौथा ग्राफ में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हैं। इसमें जो ग्राफ इसको काट रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2, 2 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ। इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, इसमें शून्य की संख्या 2 होगी। अब देखिए ये इसका ग्राफ नंबर 5, तो 5वें ग्राफ में देखिए इसमें भी एक्स और वाई दो एक्सिस हैं। ये ग्राफ बन रहा है। तो अब ये देखना है कि ग्राफ इसको कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, यानी इसी को देखना है, ये वाला नहीं देखना है। तो इसको देखिए 1 2 3 4, ये ग्राफ इसको कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो 4 बार अगर काट रहा है तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। बात करते हैं 6वें ग्राफ की। यहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस हैं। ग्राफ जो बन रहा है इसको देखिए कि कितनी बार काट रहा है, तो 1 2 और 3, यानी इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है। इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ग्राफ के माध्यम से हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बना रहे।